हेलो फ्रेंड्स, अनुज टेलरिंग ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि साड़ी में प्लेटेड लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो, और इसके साथ पार्ट 2 में आप देख सकते हो ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो। ब्लाउज़ मतलब मैंने लहंगा के ऊपर स्लीवलेस क्रॉप टॉप को स्टिच किया है। आज की वीडियो में हम 11 से 12 साल बच्चे के लिए लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इस फ्रॉक को स्टिच करने के लिए मैंने 3.25 मीटर कपड़े लिया है। इसकी पन्ना ज़्यादा है, इसलिए मैंने 3.25 मीटर लिया है। आपके कपड़े की पन्ना कम है तो आप 3 से 3.5 मीटर ले सकते हो। पहले हम एक साइड फ्रॉक की टॉप पार्ट को कट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। और इस कपड़े को मैंने मीशो में ली थी, बहुत ही कम दाम में मैंने इस कपड़े को लिया है। क्रेप कपड़ा है। इस फ्रॉक को मैं मेरे बेटी के लिए स्टिच कर रही हूँ। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल में सीख सकते हो। पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। इस फ्रॉक की लेंथ मुझे रेडी करना है पूरा 40 इंच, यानी कि 40 इंचेस। और टॉप पार्ट, इसमें टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट दो आते हैं। टॉप पार्ट को रेडी करना है 12 इंचेस और स्कर्ट पार्ट को रेडी करना है 28 इंचेस। इसको हम ज्वाइंट करेंगे, टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को। इसके बाद चेस्ट साइज़ है 28 इंचेस और वेस्ट है 24 इंचेस। इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें इस फ्रॉक को स्टिच करना है। चलिए शुरू करते हैं। चेस्ट साइज़ है 28 इंचेस और टॉप पार्ट की लेंथ हमें रेडी करना है 12 इंचेस और कमर की साइज़ है 24 इंचेस। इस तीनों की मेजरमेंट के हिसाब से हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। ये देखिए, मैंने वन साइड में कपड़े की वन साइड कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। विड्थ ज़्यादा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। ये देखिए, चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आपको पहले एक पार्ट को कट करना होगा। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद आप बचे हुए कपड़े में दूसरे पार्ट को कट कर सकते हो। मैं फैब्रिक की वन साइड इस तरह 4 लेयर्स में फ़ोल्ड किया है। इस तरह 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करने के बाद मेरी तरफ फोल्डेड साइड है और कैमरा की तरफ ओपन साइड है। ये देखिए, इसके बाद लेंथ को मार्क करेंगे। इस टॉप पार्ट की लेंथ मुझे रेडी करना है 12 इंचेस। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। इस तरह से हम 13 इंचेस पे मार्क करेंगे टॉप पार्ट की लेंथ को। आपके मेजरमेंट के हिसाब से टॉप पार्ट की लेंथ में आप 1 इंच ज़्यादा लेके मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन को लेके आपको मार्क करना होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने 13 इंचेस पे मार्क कर दिया है। इसके बाद चेस्ट साइज़ हमने मार्क कर दिया है 7 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर की साइज़ है 24 इंचेस। इसका चौथा भाग हुआ 6 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे टक्स के लिए। इस तरह से आपको मार्क करना होगा। ये देखिए, यहाँ से हम ऊपर तक ऐसे मार्क करेंगे। पहले ही हमने चेस्ट पार्ट को मार्क कर दिया है। चेस्ट है 28 इंचेस। इसका चौथा भाग हुआ 7 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटली 9 इंच पे चेस्ट की मार्किंग हो चुका है और कमर की मार्किंग 24 इंचेस की चौथा भाग हुआ 6 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच टक्स के लिए। इस तरह मार्क करने के बाद मैंने कपड़े को अलग किया है, टॉप पार्ट के कपड़े को। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद अभी हम नेक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए फोल्डेड साइड से मैंने बोट नेक के लिए विड्थ रख दिया है 3 इंच। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोल्डेड साइड से 3 इंच पे मार्क कर दिया है। और इसके बाद शोल्डर रखेंगे 2.5 इंच। टोटली शोल्डर की विड्थ हुआ 5.5 इंच और आर्मोल की लेंथ रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हमें आर्मोल की लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। आप नॉर्मल नेक के लिए फोल्डेड साइड से 2 इंच पे मार्क
सकते हो नेक विड्थ का, और शोल्डर रख सकते हो 3 इंच, और आर्म होल की लेंथ आप रखना होगा 5 इंच। इस तरह आप नॉर्मल नेक के लिए मार्किंग करना होगा। अभी मैं इसके ऊपर बोट नेक बना रही हूँ। इसके बाद नेक की लेंथ में रख रही हूँ 4 इंच। इस तरह बॉक्स बनाएंगे और बोट शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बोट शेप बना दिया है। ये किड्स के लिए बना रहे हैं हम, इसलिए नेक की विड्थ मैंने 3 इंच रख दिया है। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 4 से 4.5 इंच तक आप बोट नेक के लिए विड्थ रख सकते हो। इसके बाद हम कट करेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए इसी तरह का ज़्यादा पन्ना की कपड़े ही आपको लेना होगा। इससे जॉइंट करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कपड़े की लेंथ कम है तो, पन्ना कम है तो आपको बहुत सारे जॉइंट्स करनी पड़ेगी स्कर्ट पार्ट में, इसलिए आपको थोड़ा देख के लेना होगा। मैंने इस फैब्रिक को मीशो से लिया है, और अलग अलग डिज़ाइन की आप फैब्रिक ले सकते हो मीशो में। अभी हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे। इसके बाद ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम 1 इंच पे ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए पहले हम 1.5 इंच पे राउंड शेप दिए थे, क्योंकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम एक ही साथ कट कर रहे थे, इसलिए। ये है बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अभी पूरा हो चुका है। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट के लिए कपड़े को कट करेंगे। स्कर्ट पार्ट के लिए बचे हुए कपड़े को हमें 2 लेयर्स में फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को 2 लेयर्स में फ़ोल्ड किया है। मेरी तरफ ओपन साइड है और कैमरा की तरफ फोल्डेड साइड है। आप लहंगा स्टिच कर रहे हैं तो फोल्डेड साइड से आपको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना होगा। अभी हम फ्रॉक को स्टिच कर रहे हैं। फ्रॉक के लिए हमें 2 अलग पार्ट्स चाहिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए, इसलिए हम ओपन साइड से ही फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पे फोल्डेड साइड है, यहाँ पे हमें स्कर्ट स्टिच कर रहे हैं तो यहाँ पे फ़ोल्ड करना होगा। अभी हम फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं, इसलिए हम ओपन साइड से ही फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए ये ओपन साइड है, यहाँ पे हम कपड़े को ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। इस पॉइंट को हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में। ये देखिए इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ते हुए हमें ऐसे ओपन साइड को कॉर्नर करते हुए हमें ऐसे फ़ोल्ड करना होगा। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कैसे आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 4 लेयर्स हैं मेरी तरफ, और दोनों तरफ फोल्डेड साइड है। इस तरह ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करने के बाद टोटली हमें 4 लेयर्स में ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना होगा कपड़े को। पहले आपको पूरा कपड़े को 2 लेयर्स में फ़ोल्ड करना है, इसके बाद ट्रायंगल शेप में 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करना है। और अभी हम लेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। मैंने बैक पार्ट लिया है और 1 इंच तक हम फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि टक्स की पार्ट को हमें फ़ोल्ड करना होगा। इसके बाद यहाँ कॉर्नर से दोनों की विड्थ कहाँ पे बराबर हो जाएगी वहाँ पे रुकेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। टॉप पार्ट की कमर की साइज़ को ऐसे पकड़ते हुए हमें बराबर कहाँ पे मिलती है दोनों की साइज़, वहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ये हमारा स्कर्ट पार्ट की कमर हो जाएगी। इस तरह से हमें कमर की मार्किंग करना होगा। इसके बाद इस कॉर्नर पॉइंट से दोनों साइड हमें लेंथ लेना है। दोनों साइड लेंथ बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के बाद हमें ओपन साइड से थोड़ा आधा इंच ऊपर लेना है। पहले हमें सीधा करना है, दोनों पॉइंट्स को बराबर करना है, इसके बाद आधा इंच ऊपर करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी।
ये देखिए इस कॉर्नर पे दोनों साइड मेजरमेंट लेना है 9.5 इंच और 9.5 इंच। दोनों साइड 9.5 इंच पे इस तरह मार्क करने के बाद यहाँ पे आप आधा इंच ऊपर ले सकते हो, नहीं तो दोनों साइड्स में थोड़ा झोल आएगी लेंथ में, इसलिए इस तरह ऊपर लेना होगा हमें। इसके बाद स्कर्ट पार्ट की लेंथ लेंगे। पहले ही मैंने मेजरमेंट में आपको दिखा दिया है। टॉप पार्ट 12 इंच है और स्कर्ट पार्ट 28 इंच है। 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि ऊपर आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन हो जाएगी और नीचे की साइड पिको बनेगी, इसलिए 1 इंच से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने कमर की मार्किंग से नीचे 29 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और मेरे चैनल में विदाउट लाइनिंग प्लेटेड लहंगा की कटिंग और विथ लाइनिंग प्लेटेड लहंगा की कटिंग देख सकते हो। ये मेरा नया वीडियो है अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग 11 से 9 साल बच्चे के लिए। कमर की मार्किंग से नीचे हमें स्कर्ट पार्ट की लेंथ को मार्क करना होगा। ये देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद अभी हम इसको कट करेंगे। इस तरह आपको कमर की मार्किंग से नीचे राउंड शेप में अम्ब्रेला शेप में मार्किंग करके ऐसे कट करना है। ये देखिए स्कर्ट पार्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक को कट कर दिया है और ये है टॉप पार्ट, दोनों को हमने कट किया है। टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए क्योंकि मैंने अपलोड किए हुए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी नया वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।